अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला। हम बात कर रहे थे हलाल हराम की। अब हम बात करेंगे शराब की। शराब अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है पीना। मशरूब वो चीज़, सियाल मादा जो पिया जाए। लेकिन ये उर्दू में बिगड़ के शराब बन गया है, जिसका माना वाइन है। अंग्रेज़ी में वाइन बेहतरीन लफ्ज़ है जो शराब को डिस्क्राइब करता है। लेकिन मुझे शराब का जो अरबी में तर्जमा या माना है वो कुरान में नज़र नहीं आया। मसलन अरबी की जो डिक्शनरी में है, वाइन को नबीज़ कहते हैं। नबीज़ ये तर्जमा है, शराब नहीं है। इसी तरह बियर जो लोग पीते हैं, उसका तर्जमा अरबी में जाता या बेरा है, बेरा बेया है। और अल्कोहल को काहोल। अच्छा, ये तीनों लफ्ज़ कुरान में नहीं आए। तो ये तर्जमों में शराब क्यों इस्तेमाल किया गया लफ्ज़, हम देखते हैं। अल-माइदा 5वीं सूरत की 90 नंबर आयत में फरमाया, ऐ ईमान वालो, बिलाशुबा खमर और मैसर और बुत और पान से गंदे शैतानी काम हैं, सो इनसे बचते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। अच्छा, इसको अल्लाह ताला ने हराम नहीं, कुरान में करार दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेके हराम किया है। तो इसमें अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों के बारे में फरमाया। एक खमर है, जिसका माना शराब नहीं है। इसका माना है नशे वाली चीज़, कोई भी हो सकती है, और शराब भी है और भी है, लेकिन ये पर्टिकुलर शराब लफ्ज़ नहीं है। और जुआ खमर व मैसर, खमर वो हो गया, और मैसर जिसका माना जुआ टाइप किया गया। बुत और पांसे, जो उस वक़्त अरब मुशरिक खेलते थे। ये चारों गंदे काम हैं। फिर अगली आयत 91 में फरमाया, बेशक शैतान चाहता है कि तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ कीना डलवाए खमर और मैसर से, यानी ये शराब जिसका हम मतलब पाकिस्तान मुसलमानों ने उर्दू में तर्जमा किया हुआ है, और जुए से, और रोके तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज से। तो क्या तुम बाज आने वाले हो, ब्रैकेट में इन चीज़ों से। 16 नंबर अन-नहल की 67 आयत में फरमाया, और खजूर और अंगूर के फलों में से कुछ ऐसे हैं, बनाते हो तुम उनसे नशा, वही खमर, और बेहतरीन रिज्क और रिज्क, बेशक इसमें निशानी है अकल रखने वालों के लिए। अल्लाह बता रहे हैं, खजूर और अंगूर को तो मैंने फल बनाया, लेकिन ये लोग उसको फर्मेंटेशन करके शराब जैसे शराब हम लफ्ज़ शराब ही बोलेंगे, तो नशा करते हो, नशा बनाते हो। अल-बकरा 219 में फरमाया, पूछते हैं तुमसे खमर और मैसर के बारे में, यानी नशा वाली चीज़, यहाँ पे फिर शराब बोल लेते हैं, और जुए के बारे में। कहो इन दोनों में बड़ा गुनाह है, कुछ फ़ायदा भी है लोगों के लिए, मगर उनका गुनाह ज़्यादा बड़ा है सवाब से। अल्लाह ने कुरान पाक में इन आयात में खमर और मैसर यानी नशा आवर चीज़ों को और जुए जैसी चीज़ों को बड़ा गुनाह कहा है, हराम नहीं करार दिया। फ़ायदे से मुराद अल्लाह का मतलब क्या है, वक्ती तौर पर जिस्म में चुस्ती आ जाना, जिनसी तहरीक बढ़ जाना, शराब का मुनाफा बख्श कारोबार वगैरह। जब हम नए नए में अमेरिका में आए 90s में, तो हम बात कर रहे थे कि लिविंग के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या किया जाए, कौन सा बिजनेस किया जाए। तो मेरे एक नेफ्यू ने, जो टीन एज में था, उसने मुझे कहा कि अंकल आप ना शराब का काम करें, उसमें बहुत पैसा है। ना समझी में उसने बात की, उसको पता ही नहीं था। फिर अमेरिका में रह रहा था बचपन से ही, तो उसको क्या पता। तो इसमें बड़ा ही मुनाफा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को उम्मुल खबाइस कहा है। तो इन आयात में नशा आवर के अलावा दूसरी शैतानी कामों का भी जिक्र है और मना फरमाया है। अच्छा, ये नशा आवर चीज़ों की ममानियत एकदम नहीं हुई, नाज़िल नहीं हुई,
बल्कि स्टेप बाय स्टेप बतदरीज इसकी ममानियत आई है। पहली आयत जो बकरा में उतरी वो खमर को खराबी करार दिया, नशावर चीज़ों को। दूसरी आयत अन्नसा में फरमाया कि नमाज के करीब ना जाओ जब तुम नशे की हालत में हो, सकरा। यहाँ शराब के लिए सकरा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी नशे की हालत में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन नमाज के अलावा बाकी औकात में उसके बाद भी, लेकिन नमाज के अलावा बाकी औकात में पाबंदी नहीं लगाई, यानी तुमने नमाज नहीं पढ़नी, ये शराब वगैरह पी के नशावर चीज़ है, बाद में पाबंदी नहीं लगाई, मस्जिद से बाहर जाके पियो या ना। फिर तीसरी और चौथी ममानियत अल-माइदा में आई। उसकी वजह वो लोग जो सदियों से शराब के आदी थे या नशावर चीज़ों के आदी थे और उनके खून में शामिल थी, तो इसलिए अगर उनको एकदम मना कर दिया जाता तो ये खिलाफ हिकमत बात होती। तो इसलिए अल्लाह ने इसको बदतदरीज मना फरमा दिया। सकरा के मानी भी नशा के हैं। हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने लानत फरमाई है शराब पर, उसके पीने वाले पर, पिलाने वाले पर, बेचने वाले पर, खरीदने वाले पर, कशीद करने वाले पर, कशीद करवाने वाले पर और ले जाने वाले पर। अच्छा, एक तहकीक के मुताबिक अल-खमरो का मतलब वो अंगूर का नशा है, पर्टिकुलर अंगूर का। लेकिन नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हर नशा आवर चीज़ खमर है। तो ये था शराब के बारे में। तो शराब, अब हम बात करेंगे इसको मेडिकल लैंग्वेज में। मेडिकली केमिकली इसको हम अल्कोहल कहेंगे। अल्कोहल का नाम जो है वो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो केमिकली any number of organic groups like hydroxyl groups with similar and different properties. Chemical alcohol is produced by fermentation or synthesis. The khamr refers to intoxicating compounds produced when sugar in fruits, juices and grain is fermented. This is one specific chemical compound as is known as ethyl alcohol or ethanol. तो यहाँ ये समझ आई कि ये एक अल्कोहल है, इसको हम कहते हैं केमिकली। तो इसके साथ हाइड्रोक्सिकल ग्रुप जो है OH वो लगाने से होती है और इसको कशीद किया जाता है। फर्मेंटेशन एक केमिकल प्रोसेस के ज़रिए फलों से इसको निकाला जाता है। तो इसको हम इंटॉक्सिकेशन या कुरान ने जो लफ्ज़ खमर इस्तेमाल किया है वो होता है। अच्छा, अल्कोहल क्या है? अल्कोहल के हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं? इल इफेक्ट्स। अल्कोहल affects the nervous system, reducing reaction and feelings. Heavy drinking can permanently impair brain and nervous system. यानी ये जो हमारा असाबी निज़ाम है इसको बहुत मुतासर करती है शराब, और ज़्यादा पीने वाले का दिमाग और उसकी नसें, नर्व सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ये इट अफेक्ट्स द स्किन एंड काज द फेशियल फ्लशिंग। ये इंसानी स्किन खाल को भी मुतासर करती है और शराब पीने वाले का सुर्ख हो जाता है मुँह। ये कई दफ़ा मैंने देखा है कि हमारे इर्द गिर्द कम्युनिटी में यहाँ अमेरिका में कि कुछ लोग इतनी शराब पीते हैं कि उनका मुँह हर वक्त लाल टमाटर की तरह रहता है। पता चल रहा होता है कि शराबी लोग हैं, लड़खड़ाते ये वो। तो ज़्यादा पीने से ये जो इनकी स्किन है वो हर वक्त जो फ्लश रहती है। तीसरा, ये जो खून का सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको कहते हैं, इसकी कोरोनरी हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलर, स्ट्रोक हो जाता है। यानी दिल के सारे आर्जे, ब्लड प्रेशर हो या हार्ट फेल होना या सारा कुछ इसका होता है शराब पीने से। फिर ये जो खाने का निज़ाम हाजमा है उसको तबाह बर्बाद कर देती है, अल्सर कर देती है, लिवर सिरोसिस कर देती है, जॉन्डिस जिसको क्या कहते हैं, जॉन्डिस कर देती है। ये पेशाब का जो निज़ाम होता है पांचवा,
پیشاب کے نظام کو بھی ختم کر دیتی ہے اور رینل فیلئر بھی ہو سکتا ہے. یہ انسان کی جو سیکچول یا ریپروڈکٹیو ہوتی ہے اس کو بھی خراب کرتی ہے اور آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ نامرد ہو جاتا ہے. اور عورتیں جو پیتی ہیں ان کی پریگنینسی میں، ان کے حمل میں بے تحاشا پرابلمز ہوتی ہیں. تو اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. 3 میجر جو الکوہلک یا شراب کے مشروبات ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک فرمنٹڈ بیوریج جو کہ ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہوتی ہیں جیسے گندم سے، پھلوں سے نکالی جاتی ہیں. اس میں 3 سے 16% تک الکوہل ہوتی ہے ان مشروبات میں. ان میں بیئر آ جاتی ہے، وائن آ جاتی ہے، آلیل ہے، سیک ہے، سٹاؤٹ ہے. یہ ان کے کیمیکل نیم ہیں. دوسری قسم کے جو مشروبات ہیں الکوہل کے، اس میں ڈسٹلڈ اور اسپرٹ بیوریج اس کو کہتے ہیں، اس میں جو کہ ڈسٹلیشن فرمنٹیشن سے نکالے جاتے ہیں. ان میں الکوہل جو ہوتی ہے وہ 80% تک ہوتی ہے. اور ان کے نام کیا ہیں؟ وسکی، ووڈکا، رم، جن، برانڈی وغیرہ وغیرہ. یہ نام لوگ سنتے ہیں، فلموں میں بھی وہ آتے ہیں. تیسری قسم کے جو الکوہل کے ہوتے ہیں مشروب شراب کے، ان کو کمپاؤنڈ اور فورٹیفائڈ بیوریجز کہتے ہیں، جو کہ which are made by combining fermented اور اسپرٹ بیوریج ود فلیورنگ سبسٹینسز کے ساتھ جو بنائے جاتے ہیں. ان میں بھی 80% تک الکوہل ہوتی ہے اور ان کا نام ہوتا ہے پورٹ ورماؤتھ. اچھا، ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو میں نے خود بھی آبزرو کی تھی اور یہاں پہ بھی بتایا گیا ہے کہ کئی ریسٹورینٹس الکوہل میں کھانا بناتے ہیں، شراب میں کھانا بناتے ہیں، اس کو یوزڈ ان کوکنگ ٹو انہینس دا فلیور بڑھانے کے لیے. اب ایک دفعہ ہم گئے ایک بیچ میں، تو وہاں پہ کوئی نارملی ان جگہوں پہ کیونکہ حلال فوڈ نہیں ملتا تو ہم سی فوڈ کھاتے ہیں. تو سی فوڈ ہم نے آرڈر کر دیا مچھلی وغیرہ کا. تو وہ میری ایک بیٹی ہے، وہ بڑی کانشیسلی وہ دیکھتی ہوتی ہے ہر چیز. اس نے کہا پاپا یہ لکھا ہوا ہے ان کے ریسٹورینٹ میں کے مینیو میں کہ یہ ان فش جو ہے یہ شراب میں بناتے ہیں. میں نے کہا اچھا میں نے فوراً کہا بلاؤ اس کو، ویٹرس کو نا. ویٹرس یہاں عموماً لڑکیاں ہوتی ہیں. تو میں نے وہ بی بی کو پوچھا، میں نے کہا بی بی کو، کہتی یس سر. میں نے کہا دیکھو ہمیں شراب کے بغیر نہیں، ہمیں عام تیل میں مچھلی بنا کے دو. وہ کہتی ہے کہ سر مجھے پوچھنا پڑے گا. ان میں یہ امریکہ جیسے ملکوں میں ہوتا ہے کہ یہ مکھی پہ مکھی مارتے ہیں، جو حکم، جو انسٹرکشنز، جو فیڈ بیک اس پہ چلتی ہیں. وہ پوچھنے گئی تو خیر وہ مینیجر آ گئی. اب اس کو نہیں سمجھ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے. تو اس نے مطلب بحث شروع کر دی کہ جی ہم نہیں بنا سکتے، کیوں نہیں بنا سکتے. اس کو میں نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ ہمارا ریلیجن کا معاملہ ہے اور ہم پھر اس کو سمجھ آئی. امریکہ میں ریلیجن کی بیس پہ اگر پریجوڈس کی جائے تو اس پہ بڑے بڑے جرمانے ہوتے ہیں. تو یہ تھا دوستو اس کی جو شراب کی کیمیکل انالیسز اور اس کی جو ٹائپیں تھیں، اس کی جو شراب کی قسمیں تھیں اور شراب کیسے بنتی ہے اس کے بارے میں یہ سارا تھا. تو دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.